प्रिय मित्रों, यह फिल्म आपको दिखाएगी कि अक्षमता को रोकने या बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा अभ्यास कैसे किया जाता है। हर एक व्यक्ति को जिस पर कुष्ठ का कुछ प्रभाव हो गया है, यह जानना आवश्यक है कि उसके सुन्न हाथ पैर या प्रभावित आंख पर भविष्य में क्या खतरा हो सकता है। प्रतिदिन उसे अपने प्रभावित अंगों का निरीक्षण करना और होने वाले परिवर्तन के अनुसार उस पर अमल करना चाहिए। समय पर परिवर्तन बताना आवश्यक है। प्रभावित हाथ या पैर प्राय पसीना ना आने के कारण सूख जाते हैं। वहां पर दरारें या घाव बनने की पूरी संभावना रहती है, जैसे गर्मियों में धरती फट जाती है। हाथों व पैरों की दिन में 2 बार रोजाना पानी में 30 मिनट तक भिगोकर रखना और बाद में उस पर खाने का तेल या वैसलीन लगाना चाहिए, जिससे नमी देर तक बनी रहे। इससे चमड़ी नरम रहेगी और दरारें या घाव नहीं बनेंगे। सुन्न सूखी त्वचा की देखभाल के अतिरिक्त मांसपेशियों और जोड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। आसान एक्सरसाइजेस द्वारा जोड़ों और मांसपेशियों को भी अकड़ने से बचाया जा सकता है। हाथ, पैर व आंख की एक्सरसाइजेस रोजाना करना अंग की कार्यक्षमता को बचाने में सहायक होगा। आंख को साफ पानी से धोकर उसमें नमी के लिए पैराफिन की बूंदें डालना दृष्टि को बिगड़ने से बचाएगी। सुन्न हाथ पैरों को बाहरी चोट व ताप से बचाना भी उतना ही आवश्यक है। तीखे या गर्म हत्थे वाले औजार या बर्तन को पकड़ते समय चोट ना लगे या चमड़ी ना जले, इसके लिए उसके हत्थे पर कपड़ा लपेट लेने से भी बचाव हो सकता है। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है और कोशिश करता है कि अपने दैनिक कार्यों के लिए वह दूसरों पर निर्भर ना हो। कुष्ठ प्रभावित जिसने बहु औषधि उपचार का पूरा कोर्स ले लिया है और कुछ तंत्रिका क्षति रह गई है, दी गई सलाह पर भी अमल करना चाहता है। उसे थोड़ा सहारा चाहिए। प्रोत्साहन के साथ साथ कुछ रसद और सामान जरूरत पड़ सकती है, जो उसको सुरक्षा अभ्यास करने में और विकृति की रोकथाम में आवश्यक होगा। कुष्ठ प्रभावितों के पैर में घाव होना आम बात है। जिनके पैरों में सुन्नपन है, उन्हें घावों से बचने के लिए विशेष पदरक्षक जूते पहनने की सलाह दी जाती है। इन जूतों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसका नरम इंसोल जो माइक्रोसेल्युलर रबर से बनता है, चलते समय पैर पर पड़ने वाले दबाव को सोखता है। बाहरी सख्त सोल कांटे या कील जैसी वस्तुओं को चुभने से बचाता है। वेलक्रो लगी पट्टियां जूते को पैर के मुताबिक ढीला या कस सकती हैं। पिछली पट्टी चलते समय जूते को बाहर फिसलने से रोकती है। जूते में कहीं कील ना होने से जूते द्वारा पैर में चोट लगने का खतरा नहीं रहता है। जिनके पैरों में घाव है, उन्हें पैर को आराम देना है। इसके लिए बैसाखी, लकड़ी, पहियों वाली कुर्सी या गाड़ी की आवश्यकता पड़ सकती है, वरना दैनिक कार्य करते हुए घाव भरने में अड़चन आएगी। सूखे सुन्न हाथ पैरों को पानी में भिगोने के लिए टब या कोई ऐसा बर्तन चाहिए। पानी में भिगोने के बाद उसमें लगाने के लिए तेल या वैसलीन की जरूरत होगी। मुड़ी हुई उंगलियों या झूलते हुए पैरों को सीधा रखने के लिए स्प्लिंट चाहिए। पैरों के घावों को धोकर उस पर पट्टी करने के लिए ड्रेसिंग मटेरियल की आवश्यकता होगी। घाव को संक्रमण से बचाने के लिए यह आवश्यक है। प्रभावित आंख के लिए पैराफिन की बूंदें और शेड या चश्मा देना चाहिए, जिससे दृष्टि बनी रहे। आवश्यक सामग्री देने और पर्यवेक्षण या देखरेख से अक्षमता में रोक लगेगी। कुछ व्यक्तियों को मंत्रणा या काउंसलिंग की भी आवश्यकता होगी, जिसके द्वारा वे अपनी समस्याओं की विवेचना करके अपनी जीवन शैली बदलें, जिससे विकृति की रोकथाम होगी। याद रहे, साधारण सामग्री जैसे जूते, बैसाखी, टब, पट्टी का सामान आदि अक्षमता और विकृति को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सुरक्षा अभ्यास, अक्षमता प्रबंधन। हाल ही में पैदा हुई अक्षमताएं 6 माह की अवधि से कम प्रेडनिसोलोन नाम की दवा से एवं तंत्रिका को आराम देने से ठीक हो सकती हैं। जिनके हाथ या पैर में सुन्नपन है, उन्हें यह समझाना चाहिए कि वहाँ चोट लगने एवं घाव बनने का खतरा हमेशा बना रहेगा, इसलिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा अभ्यास के लिए सरोकार पैदा करना आवश्यक है।
सूखी सुन्न त्वचा को पानी में भिगोकर नमी देने से चिर्रे, दर्रे या घाव नहीं बनेंगे। पानी में भिगोने के बाद वहां पर तेल लगाने से नमी देर तक बनी रहेगी और त्वचा नरम होगी। कमज़ोर हाथ या पैर की मांसपेशियों के व्यायाम करने से अंग या उंगलियां निकोचित या कड़ी नहीं होंगी। प्रभावित आंखों में नमी की बूंदें, पलकों का व्यायाम और बार बार आंखें झपकाने से अंधत्व की रोकथाम होगी।